हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू से फिजिक्स के सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट फिजिक्स से डरना बंद कर दे। यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशंस नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इजी लैंग्वेज में समझेंगे। चाहे तुम नीट, जेई या स्कूल के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हो या फाउंडेशन वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स को ईजी और फन बनाते हैं। मैटर, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मैटर। मैटर मतलब सब कुछ जो मास रखता है और जगह घेरता है। ये तीन मेन फॉर्म्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है जैसे स्टोन या बुक। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, वो कंटेनर के हिसाब से शेप ले लेता है जैसे वाटर। और गैस का ना शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम जैसे एयर। तो सिंपल है, जो भी चीज़ तुम देखते हो, छूते हो, सांस लेते हो, सब मैटर ही है। मास, अब देखते हैं मास। मास मतलब एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। ये हमेशा सेम रहता है, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाओ, अर्थ पर हो या मून पर। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी SI यूनिट किलोग्राम है। जैसे एक बुक का मास 1 किलोग्राम है, वो चाहे अर्थ पर हो या स्पेस में 1 kg ही रहेगा। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है किसी और वीडियो में समझेंगे। वेट, मास और वेट में फ़र्क समझना इम्पॉर्टेंट है। वेट एक फोर्स है जो ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट पर लगता है। फार्मूला याद रखो, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अर्थ पर g का वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर तुम मून पर चले जाओ, वहाँ ग्रेविटी अर्थ के 1/6 है, तो तुम्हारा वेट सिर्फ 1/6 हो जाएगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट को मून पर चलना इजी लगता है। फोर्स, अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल लगाना। फार्मूला है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा या जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, बैलेंस फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज नहीं होता जैसे टेबल पर रखी बुक, और अनबैलेंस फोर्स जो मोशन को चेंज कर देता है जैसे फुटबॉल को किक करना। एनर्जी, चलो बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी मतलब काम करने की एबिलिटी। हर काम एनर्जी से होता है, छोटा या बड़ा। एनर्जी के टाइप्स हैं काइनेटिक मोशन में और पोटेंशियल स्टोर्ड में होता है, ठीक है। जैसे मूविंग कार में काइनेटिक एनर्जी है और ऊपर रखी बॉल में पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या है, इसको भी किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन मत लेना। और सिंपल एग्जांपल्स ले तो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी लाइट बल्ब जलाता है, राइट। ऐसे ही एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब समझते हैं वर्क। फिजिक्स में वर्क का मतलब है फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करना। फार्मूला वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सिर्फ फोर्स लगाना काफ़ी नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, एक बुक पुश किया पर मूव नहीं हुआ, वर्क 0 ही रह जाएगा। लेकिन बुक टेबल से फ्लोर पर गिरी, काम हुआ, वर्क का यूनिट है जूल। पावर, अब पावर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पावर मतलब काम करने की स्पीड। फार्मूला है पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। जितना कम टाइम में काम होगा उतना ज़्यादा पावर। एग्जाम्पल, एक बल्ब 60 जूल का वर्क 2 सेकंड में करता है, पावर 30 वाट। एक और एग्जाम्पल, कार फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ज़्यादा पावर यूज हो रही है। प्रेशर, चलो अब प्रेशर देखते हैं। प्रेशर मतलब किसी एरिया पर लगने वाली फोर्स। फार्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट पास्कल। एग्जाम्पल, हाई हील में कम एरिया, ज़्यादा प्रेशर। फ्लोर में मार्क और फ्लैट शो में ज़्यादा एरिया, कम प्रेशर हो जाता है, ठीक है। और लास्ट बेसिक टर्म है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा डेंसिटी। एग्जाम्पल, आयरन का क्यूब और वुड का क्यूब सेम साइज का। आयरन का हैवियर ज़्यादा डेंस होता है, ओके। एयर का डेंसिटी बहुत कम है, वाटर की ज़्यादा है। सो ये था कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिक्स। मैं और भी डीप में एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाला हूँ। ये बहुत दिन के बाद मैंने रिकॉर्ड किया, रैंडमली सोचा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यदि अच्छा लगा हो तो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर पॉजिटिव, नेगेटिव और एनीथिंग यू वांट टू एक्सप्रेस फीडबैक,
एंड हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया ट्रिग्नोमेट्री पर जिसमें मैंने ईजी वे बताया है कि कैसे आप बाइलोज को याद कर सकते हो। सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।